हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का यह स्टोरी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं एक लालची औरत की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इंग्लिश सीखने के लिए। द ग्रीडी वुमेन, लालची औरत। देयर वॉज वंस अ ग्रीडी ओल्ड वुमेन कॉल्ड कॉल्ड सेलेना। एक समय की बात है, सेलेना नाम की एक लालची बुढ़ी औरत रहती थी। लालची और बुढ़ी औरत रहती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वेल्थ एंड गोल्ड। वह बहुत ही वह उसे धन और सोने के बहुत लगाव थे। धन और सोने, गोल्ड, सोने से बहुत लगाव थे। She was also cruel and mean to Rose, her daughter-in-law. Her daughter-in-law यानी वह अपने बहू से बहुत मतलब झगड़ा करती थी और झगड़ालू टाइप की थी। बहुत कठोर व्यवहार करती थी, डांटती, अपने बहू को बहुत डांटती थी। पुअर रोज यानी पुअर का मतलब गरीब भी होता है, इसका मतलब पूरा मतलब बेचारा भी होता है। बेचारी रोज वॉज ऑलवेज वर्किंग, वह पूरा दिन काम करती रहती थी। फ्रॉम डाउन टू मिडनाइट, सुबह होने से आधी रात तक काम करती रहती थी। शी वॉज एदर कुकिंग, वह कभी खाना बनाती थी, कभी क्लीनिंग, कभी साफ करती थी, और ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, और परिवार का ख्याल रखती थी। येट फिर भी द मदर इन लॉ, उसकी सास, वॉज नेवर हैप्पी, कभी खुश नहीं रहती थी। फिर भी उसकी जो सास थी वह कभी खुश नहीं रहती थी। वंस रोज वॉज वॉकिंग वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन रोज जो जंगल से होकर जा रही थी या गुजर रही थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गया। रोज थॉट ऑफ टेकिंग शेल्टर, रोज जो थी वह सोचने लगी कहीं छिप जाने का, कहीं चले जाने का, मतलब शरण ले लेने का, कहीं छांव में चले जाने का। She saw a huge tree with a large hollow in its trunk. She saw, उसने देखा, a huge tree, बहुत विशाल पेड़, with a large hole, जिसके अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था, खोखला था। In its trunk, और उसमें जाकर के she ran to the tree and climbed into the hole, और वह जा करके वह दौड़ करके भागी और ट्री के अंदर क्लाइंब चढ़ गई, ट्री पर चढ़ गई, पेड़ पर चढ़ गई। इनटू द हॉल, और हॉल में जा करके बैठ गई। आई विल वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, सी थॉट, उसने सोचा जब तक बारिश रुकती नहीं तब तक मैं इंतजार करूंगी। लिटिल डिड शी नो दैट द ट्री बिलोंगेड टू नाउ टू डेमोन्स, यानी उसे पता नहीं था, उस रोज को पता नहीं था कि यह पेड़ जो है वह दो राक्षसों का है। द टू डेमोन्स रिटर्न टू देयर ट्री आफ्टर अ व्हाइल, कुछ ही समय बाद टू डेमोन्स यानी दोनों राक्षसों ने वापस आया अपने पेड़ के पास। दे अटर्ड सम मैजिक वर्ड्स एंड द फ्री लिफ्टेड ऑफ एंड फ्ले अवे, यानी जो वापसी आया, दे अटर्ड सम मैजिक वर्ड, और कुछ आपस में कुछ अजीब बातें करती, जादुई बातें, शब्द बोले, और जमीन से पेड़ को फ्ले अवे उड़ा पड़े। रोज वर्ड स्टंड, जो रोज थी वह हैरान रह गई, चौंक गई। अ फ्लाइंग ट्री, क्या पेड़ उड़ता भी है? आई मस्ट बी केयरफुल, मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे जरूर सावधान रहना चाहिए। और द टू डेमोन्स विल ईट मी, नहीं तो दोनों राक्षस मुझे खा जाएंगे। सी थॉट, उसने सोचा, रोज ने सोचा, मुझे जरूर सावधान होना चाहिए, नहीं तो दोनों डेमोन्स जो है, राक्षस है, वो मुझे खा जाएंगे। मैनी हावर लेटर, कई घंटों बाद, द डेमोन्स
थॉट द ट्री डाउन, और जो डेमोन्स था वह ब्रॉट द ट्री डाउन, जो डेमोन्स था वह पेड़ को नीचे जमीन पर लैंड किया, उतारा। वी आर ऑन कोस्ट गोल्ड, हम सोने के पास हैं। उन्होंने आपस में बात किया। लेट अस हंट फॉर फूड, हमें खाना पहले खाना चाहिए। सेड द डेमोन्स, वह राक्षसों ने कहा। टू ईच अदर एंड लेफ्ट द ट्री, और दोनों ने कहा और पेड़ को छोड़ करके आगे चल पड़े, फिर घूमने निकल पड़े। शी वॉज स्टन्ड टू सी दैट द सैंड ऑन द आइसलैंड वॉज गोल्ड, यह देखकर रोज जो थी वह बहुत हैरान हुई। स्टन्ड, बहुत हैरान हो गई कि उस महाद्वीप पर सोने की रेत थी। इस वजह से रोज जो थी वह हैरान हो गई। आई विल कैरी एज मच एज आई कैन, आई विल कैरी, मैं इसे ले जाऊंगी जितना से जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो। एज मच एज यानी जितना से जितना हो सके उतना मैं ले जाऊंगी। आई कैन, ले जा सकती हूँ। मदर इन लॉ, अपनी सास के लिए। विल बी वेरी हैप्पी, मदर इन लॉ, सास बहुत खुश होगी। शी थॉट, उसने सोचा, किसने? रोज ने सोचा मेरी सास बहुत खुश होगी, मैं इसे आई विल कैरी, इसे लेकर के जाऊंगी जितना से जितना हो सके। शी फिल्ड हर पॉकेट विथ सैंड एंड क्विकली क्लाइम बैक इनटू द हॉलो, और जो वो रोज थी वह फिल्ड हर पॉकेट, अपने पूरे जेब को भर ली रेत, सोने की रेत से, और सैंड एंड क्विकली, और भर करके जल्दी से क्लाइम्ड बैक इनटू द हॉलो, और उसी पेड़ की गुफा में, उसी पेड़ की जो सुराख था बड़ा, उसी में जाकर के बैठ गई। द डेमोन्स रिटर्न एंड फ्ले देयर फ्री बैक टू द फॉरेस्ट, और जो डेमन, जो राक्षस थे वो वापस आए। एंड फ्ले देयर, और वो उड़ पड़े अपने पैर को लेकर के फिर से जंगल की तरफ। व्हेन द coast was clear, Rose climbed out again and ran back to the her mother-in-law, और राक्षस फिर जो, जब रास्ता साफ हुआ, when the coast was clear, जब रास्ता साफ हुआ, रोज क्लाइम्ड आउट, और वो रोज जो थी वो बाहर आई फिर से, एंड और भाग पड़ी, रैन बैक टू द हर मदर इन लॉ, और अपनी सास के पास भाग पड़ी। Selena was surprised when she saw the gold, और सेलेना जो थी वह आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई जब उसने देखा सोने को। गोल्ड, she saw, जब उसने सोने को देखा। Instead of being happy, she said, कुछ क्षण के लिए वह खुश हुई। फिर उसने कहा, you lazy girl, तुम आलसी लड़की हो। You should have brought more, तुम्हें और लाना चाहिए, और अधिक लाना चाहिए। I will go and get more myself, मैं जाऊंगी और फिर मैं अपने हिसाब से मैं और अधिक लेकर आऊंगी। सेलेना फाउंड द ट्री इन द फॉरेस्ट, और सेलेना दौड़ दौड़ करके जंगल की तरफ गई और उस पेड़ को ढूंढ लिया। When the demons were not on it, और वहां पर जो था वो डेमोन्स राक्षस नहीं थे। सेलेना वेंट एंड sat in the trees hollow, और सेलेना जो थी वो जा करके चली गई और बैठ गई उस हॉल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, पेड़ के गड्ढे के अंदर जा करके बैठ गई। They uttered the magic words and flee, फिर वो जो राक्षस थे वह कुछ जादुई बात किए और वो फिर पेड़ को ले उड़े। और while later, कुछ ही समय बाद, while the tree was still flying, और जब पेड़ उड़ रहा था, one of them demon said, उन दोनों राक्षसों में से एक ने कहा, let us go to the mountains and bath in the river, हमें पहाड़ियों की तरफ चलना चाहिए और वहां पर हम नहा लेंगे। बाथ इन द रिवर, नदी में नहा लेंगे। सेलेना was disappointed
सेलेना जो थी वह बहुत ही निराश हुई। शी पिप्ड आउट ऑफ द हॉलो, और वह उस सुराख से बाहर निकल करके, गड्ढे से बाहर निकल करके झांकी ऊपर की तरफ। हे अरे, टेक मी कॉस्ट गोल्ड, क्या आप मुझे उस सोने की रेत की तरफ छोड़ दोगे? आई वॉन्ट द गोल्ड, गोल्ड देयर, मुझे वहां से सोना चाहिए। द डेमोन्स वर सरप्राइज्ड, और जो राक्षस थे वह सरप्राइज, चौंक गए। एंड सी अ ह्यूमन बीइंग इन देयर ट्री, वह सोचने लग, वह कहा, ये तो हमारा ह्यूमन बीइंग है, मानव है, ये हमारे पेड़ के अंदर क्या कर रही है? वो फिर वह जो है, फिर दे पुल्ड हर आउट एंड थ्रे हर अवे, और वह उस सेलेना को राक्षस जो है खींच करके बाहर फेंक दिया, हर अवे, दूर फेंक दिया। और उसे सेलेना फेल टू द ग्राउंड एंड डेथ, और सेलेना बाहर जमीन पर गिर पड़ी और वह मर गई। इफ ओनली शी हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, काश वह इतनी लालची ना होती तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो मोरल यह निकलता है कि ग्रीड नेवर पेस, यानी लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमें हर चीज पे लालच नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत लालच हो जाता है बंदा, आदमी तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा लालची उसका बहुत बड़ा दुख होता है।